और चलिए अब बात करते हैं लाल आतंक के खात्मे की। माडवी हिडमा का शव सुकमा स्थित उसके गृह गांव पूर्ववर्ती लाया गया है। यहां माडवी हिडमा का आदिवासी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार आपको बता दें किया गया है। जिस तरह से लाल आतंक का जिसे नाम दिया गया था हिडमा, लेकिन अब हिडमा को भी ढेर कर दिया है। छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेकिन जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, ये गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हिडमा के शव को दफनाया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में जिस तरह से हिडमा मारा गया। तो कुख्यात नक्सली सरगना माडवी हिडमा को जिस तरह से आंध्र प्रदेश के मारे दुमिल्ली जंगल में सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। और देखिए अब ये तस्वीरें गांव की। इस वक्त मैं पूर्ववर्ती के मुक्तिधाम में हूँ। आदिवासी परंपरा के तहत माडवी हिडमा और उसकी पत्नी राजे का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये वही खूंखार नक्सली माडवी हिडमा है जो लंबे समय से बस्तर में आतंक का पर्याय रहा है और आज उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं आदिवासी रीति रिवाज से अंतिम विदाई दी गई। उसके बाद अब मुक्तिधाम में उसे आखिरी बार देखने के लिए लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ है और अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई है। और पूरी प्रक्रिया जो है आदिवासी रीति रिवाज से किया गया है। सुरक्षा बलों की निगरानी में माडवी हिडमा को यहाँ मुक्तिधाम तक लाया गया और जिस सुरक्षा बलों के लिए ये नुकसान पहुंचाता रहा है लंबे समय से, अब उन्हीं सुरक्षा बलों की सुरक्षा में माडवी हिडमा और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार यहाँ किया जा रहा है। परिवार समेत आसपास के ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। महिलाएं, पुरुष और युवा इस इलाके के आज अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे थे और ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा रही है। पूरी आदिवासी रीति रिवाज के तहत जो परिवार के जो सदस्य हैं लाए गए हैं। और ख़ास बात यह है कि माडवी हिडमा और उसकी पत्नी का जो अंतिम संस्कार है और जो शव पर जो कफन होना चाहिए वो लाल रंग का था। लाल रंग के कफन पर उसे उड़ाया गया, उसे यहाँ तक लाया गया। उसके बाद आदिवासी रीति रिवाज के बाद इसके अंतिम संस्कार कराया जाए। ये माडवी हिडमा के परिजन है जो विलाप कर रहे हैं। आप ये देखिए उनकी माँ और उसके परिजन को देखिए जो शव के पास बैठे हैं और विलाप कर रहे हैं। और उन तमाम जो आदिवासी हैं बस्तर के जो नक्सल संगठन में शामिल हो गए हैं उनसे भी हम अपील करते हैं कि ये माडवी हिडमा का जो हश्र हुआ है ऐसा हश्र ना हो और सरकार की तरफ से जो पुनर्वास का जो लाभ दिया जा रहा है उस लाभ का उठाया जाए और जो भी रोजगार के सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनको वे उसका लाभ ले सकते हैं। बस्तर के आदिवासियों में संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं। क्रांति के नाम पर जिस तरह से उनका ब्रेन वॉश कर तेलंगाना का कैडर्स ने, नक्सलियों ने उन्हें दूसरे रास्ते से भटका दिया था और कहीं ना कहीं आज वो सरकार और प्रशासन के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के विरोध में काम कर रहे हैं। उन्हें इस तस्वीर को देखने के बाद उन्हें समझना चाहिए कि अब खून खराबे का बस्तर नहीं रहा है, बस्तर बदल रहा है, बस्तर में विकास हो रहा है और बस्तर के लोग अब विकास चाहते हैं। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।